क्या आपकी बैंक एफडी है या फिर आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसे को ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, या फिर आप टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ में निवेश करते हैं, या ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी आपकी पहली पसंद है, या फिर पीएफ से आपका ब्याज आता है, मेडिकल पॉलिसी भी है आपके पास। अब आप कहेंगे इन सारी चीज़ों को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है नॉमिनी। जी हाँ, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई पॉलिसी हो, या आपने कहीं भी निवेश किया हो, उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है नॉमिनी। क्योंकि अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया तो आप बहुत तरह की परेशानियों में आपका और आपका परिवार फंस सकता है। कैसे, मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले नॉमिनी कहते किसे हैं। क्या नॉमिनी उत्तराधिकारी होता है? क्या नॉमिनी को बदला जा सकता है? ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। सबसे पहला सवाल कि आखिर नॉमिनी होता क्या है। तो बहुत इस तरह के लोगों के जहन में गलतफहमी होती है कि नॉमिनी ही उस प्रॉपर्टी या पैसे का उत्तराधिकारी है, यानी कि मालिक है। लेकिन ये हर केस में वेरी नहीं करता। बैंक की बात की जाए कि अगर आपने बैंक में किसी को नॉमिनी बनाया है अपने बच्चे को, और आपके गुजरने के बाद तो वो पैसा उसको मिल जाता है, लेकिन ये हर केस में वेरी नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताऊँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने किसी को नॉमिनी बनाया तो नॉमिनी बनाने के साथ साथ आपको अपनी विल भी बनानी होगी, आपको अपना उत्तराधिकारी तय करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आगे चल के आपके गुजरने के बाद आप अपने परिवार के लिए कई तरह के झंझट पैदा कर देंगे। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। एक शख्स ने प्रॉपर्टी खरीदी, उसने अपनी पत्नी को उस प्रॉपर्टी के हिसाब से नॉमिनी बनाया। अब जब नॉमिनी बनाया तो कुछ समय बाद वो गुजर गया, और गुजरने के बाद पत्नी ने बोला इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, लेकिन बच्चों ने कहा कानूनी तौर पर जो कानून कहता है इस पर हमारा भी हक है, बच्चों का भी हक है। तो यहाँ पर ये लड़ाई जो है वो कानून कोर्ट तक पहुँच गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या, अगर वो शख्स समझदारी करके नॉमिनी के साथ साथ अपनी पत्नी को उत्तराधिकारी भी प्रॉपर्टी में बना देता तो फिर कानूनी तौर पर बच्चों को उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आया कि अगर आप नॉमिनी बना रहे तो साथ साथ आपको एक विल भी बनानी होगी, आपको अपना उत्तराधिकारी तय करना होगा, या फिर आपको प्रॉपर्टी का बंटवारा करना होगा, या फिर जो भी पैसे का बंटवारा करना होगा आपको उसकी जानकारी देनी होगी। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नॉमिनी बना कैसे सकते हैं। तो नॉमिनी आप पति पत्नी को बना सकते हैं, जीवन साथी हैं, भाई बहन, माता पिता, अपने बच्चे, अपने सगे संबंधी, या फिर किसी रिश्तेदार को भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए नियम थोड़े अलग हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चलिए आपने ये बता दिया कि नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी किसे बना सकते हैं। कुछ और ज़रूरी चीज़ें कि अगर मान लीजिए आप नॉमिनी नहीं बनाते हैं और ऐसे में आप गुजर जाते हैं तो तब कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है और लोग इसको अक्सर नज़रअंदाज करते हैं और उसके बाद उनकी परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन उससे पहले कुछ क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि अगर मान लीजिए आप किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं तो आपको गार्जियन भी बनाना होगा। आपके नॉमिनी बदल सकते हैं, जी हाँ, आप नॉमिनी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। नॉमिनी मैं आपको बताऊं मालिक नहीं होता है, सिर्फ केयर टेकर होता है। आप अगर किसी को नॉमिनी बना रहे हैं तो वो जब तक आपने एक विल नहीं बनाई है, आपने उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तब तक वो सिर्फ केयर टेकर रहेगा, उस प्रॉपर्टी का, उस पैसे का मालिक नहीं रहेगा। आपको ये चीज़ एकदम क्लियर करनी है। तो ये तो मैंने आपको कुछ इसके फैक्ट्स बता दिए। अब आप समझिए कि अगर आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो किस तरीके की परेशानी हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किस शख्स को गुजरने के बाद जो असली रोल निभाता है ना, वो नॉमिनी निभाता है। और अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया तो आप एक बड़ी परेशानी में अपने परिवार को डाल के जा रहे हैं। सबसे पहले कि अगर जहाँ पे भी आपने जिस भी फंड में आपने निवेश किया है तो उस फंड से पैसा निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके परिवार के लिए। मतलब महीनों सालों तक धक्के खाने पड़ेंगे, आप क्लेम सेटल ही नहीं करवा सकते, सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। ऐसे में आप डॉक्यूमेंटेशन में करते करते परेशान हो जाएंगे, बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर आपने बैंक में निवेश किए कुछ चीज़ों के हिसाब से, किसी पॉलिसी में निवेश किया है, आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा और वो इतनी आसानी से नहीं बनता। आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, तब वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका पैसा जाएगा, आपका वक्त जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको
कई बार ऐसा होता है कि जो लीगल हेयर होता है, यानी कि जो कानूनी उत्तराधिकारी जो होते हैं, आप तय नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है, आपको ये साबित करना पड़ता है कि जी हाँ, मैं ही इनका कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी हूँ। ऐसे में अगर डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो आपको और परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप एक समझदार शख्स हैं तो अपने ज़रूर नॉमिनी बनाइए। किसी भी पॉलिसी, मैंने बताया, कहीं पे भी आपने निवेश किया, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर हो, या फिर पीपीएफ अकाउंट हो, एफडी हो, कहीं पे भी आपने निवेश किया तो नॉमिनी बनाइए। और खास तौर पर उत्तराधिकारी भी या विल के जरिए उस पर तय भी कीजिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो, हमारे साथ शेयर कीजिए। और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को जानने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.